हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम 7वीं क्लास के विज्ञान की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 13 जो कि 2 सितंबर के लिए उसको पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम जरूर। अब देखिए, इस वर्कशीट में आपको क्या यूज करना है, यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल। स्टूडेंट्स, हम कई वर्कशीट से आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें आपको डेफिनिट आर्टिकल यानी द, आप ए और एन का यूज़ कर चुके होंगे। अब आपको दी के यूज़ को या दी या द पढ़ते हैं उसके यूज़ को करना है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। द इज़ डेफिनिट आर्टिकल, इट इज़ यूज टू रिफ़र टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी रिफर टू। द एक डेफिनिट यानी निश्चित, डेफिनिट मतलब निश्चित, कहने का मतलब ये होता है उस व्यक्ति को रिफ़र करता है जिससे जो चीज़ या व्यक्ति हमारे पास पहले से है या जिनके बारे में हम रेफ़र कर रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे अगर हम कहते हैं गिव मी द बुक, तो यहाँ बुक, द बुक का मतलब है कि वह बुक दो जिसे मैं बता रहा हूँ या जिसे मैंने पढ़ लिया हूँ, जिसे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, उस बुक की तरफ है। गिव मी अ बुक, मुझे एक किताब दो, तो कोई भी किताब दे सकते हो, लेकिन अगर द बुक आ गया इट मीन्स आई एम रिफरिंग टू ए पर्टिकुलर बुक। जैसे एग्जाम्पल है, द बॉय स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी इज़ माई ब्रदर। देखिए, मेरे साथ जो लड़का खड़ा है वो मेरा भाई है। तो यहाँ द बॉय मतलब उस पर ज़्यादा इसलिए कर रहा है फोकस क्योंकि वो उसका भाई है। आई वेंट टू द शॉप yesterday टू बाय सम स्नैक्स बट द शॉप वॉज क्लोज। देखिए, मैं दुकान पर गया स्नैक खरीदने के लिए, बट द शॉप, यहाँ द शॉप से मतलब क्या है, वह दुकान कौन सी जहाँ को खरीदने गया था वह क्लोज थी, यानी उसके बारे में पहले बताया जा चुका, उस दुकान को ही पर्टिकुलर रिफ़र कर रहा है, ना कि किसी और दुकान को। तो यही द का मतलब होता है। ही इज़ बॉय हु वॉज absent yesterday, ही इज़ द बॉय मतलब यह वही लड़का है जो कल absent था, यानी और कोई लड़का नहीं, द मीन्स यही लड़का जो absent था। तो द किसी पर्टिकुलर पर्सन प्लेस यानी नाउन को रिफ़र करता है, पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग्स के लिए। अब देखिए, सम मोर यूज ऑफ एग्जाम्पल्स क्या है, द का क्या है, बिफोर अ नाउन विच इज़ यूनिक, जो भी नाउन यूनिक होते हैं, जैसे सन, सन के साथ क्या लगेगा, द सन। अर्थ, अर्थ के साथ क्या लगेगा, द अर्थ। ये हो गया। अब देखिए, विद अ सुपरलेटिव डिग्री, जैसे जब आप देखिए एडजेक्टिव की डिग्री होती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो जब हम किसी कहीं पे बेस्ट का यूज़ करते हैं उससे पहले द बेस्ट लगा देते हैं। जैसे द टॉलेस्ट बॉय, मतलब जैसे हम कहते हैं राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय, तो राम सबसे बड़ा लड़का है, सबसे लंबा लड़का है, तो द में टॉलेस्ट, टॉलेस्ट टाल की सुपरलेटिव फॉर्म है टॉलेस्ट। ऐसे ही द ओल्डेस्ट बिल्डिंग, सबसे पुरानी बिल्डिंग, तो यहाँ ओल्डेस्ट जो है ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म हो गई और उससे पहले द का यूज़ हुआ है। अगला है विद द नाउन विच हैव ऑलरेडी बीन मैंशनड, ऐसे नाउन जिनके बारे में पहले ही मेंशन किया जा चुका है, बताया जा चुका है। जैसे अ मैन केम टू माई हाउस, मेरे घर एक व्यक्ति आया, द मैन वॉज वेरी टॉल, वह व्यक्ति बहुत लंबा था। तो व्यक्ति, अगर हम कहते हैं अ मैन वॉज वेरी टॉल, तो एक व्यक्ति बहुत लंबा था और एक व्यक्ति मेरे घर आया, तो दोनों में हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति, या दोनों एक ही हैं अलग हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं द मैन वॉज वेरी टॉल, इसका मतलब वही व्यक्ति जो मेरे घर आया था। विथ कंट्रीज हुज नेम इंक्लूड्स वर्ड्स लाइक किंगडम, स्टेट्स एंड रिपब्लिक, ऐसे देश जिनका नाम के साथ किंगडम जुड़ा होता है या स्टेट्स जुड़ा होता है या रिपब्लिक जुड़ा होता है, तो उनके साथ क्या लगता है, द। इवन देशों के नाम के पहले भी द लगा देते हैं। जैसे देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स के सामने क्या लगाते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स। दी रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत का गणराज्य, जो भारत का जो उस तरह से नाम है कहीं कहीं पर, जो मतलब ऑफिशियल जिस तरह से
लिखा जाता है कहीं पे बाहर तो द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, हाँ, भारतीय गणराज्य। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, ये हो गया। ज्योग्राफी के जो फीचर्स होते हैं, जैसे रिवर हो गई, नदी हो गई, सी समुद्र हो गया, ओशन महासागर हो गए, कैनाल्स जो नहरें हो गई, इन सब के साथ द का यूज होता है। जैसे द गंगा, द यमुना, द हिमालय, द थार डेजर्ट, द इंडियन ओशन, हिंद महासागर को द इंडियन ओशन बोलेंगे, द इंडियन ओशन। विद द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर के जो नाम होते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, इन सब के साथ द का यूज़ होता है। तो ये आपने देख लिया। अब दी का या द जो आप पढ़ते हैं उनका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, इसे पर्टिकुलरली आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि अगली जो आपकी वर्कशीट आएगी नेक्स्ट वीक, उसमें आपको ये पक्का पूछा जाने वाला है और फिर आप इनमें गड़बड़ा ना जाए। तो इसे कर लीजिए। अब आगे हम फिल इन द ब्लैंक करते हैं। रोजी इज़ a beautiful girl, she lives in the, यहाँ पे द यूज होगा, यहाँ पे देखिए आ और यहाँ पे द। अ गर्ल इंटर्ड इनटू हिज रूम, अब वही होगा, द गर्ल हैड अ नाइफ इन हर हैंड, उसके हाथ में एक चाकू था। ही इज़, देखो मोस्ट सुपरलेटिव है, तो ही इज़ द मोस्ट हैंडसम बॉय इन योर क्लास। द मून, मून चूँकि यूनिक चीज़ है तो द मून होगा। दिस इज हाईएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है तो द का यूज होगा। द हाईएस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। आई ब्रॉट अ शर्ट, मैंने एक शर्ट खरीदी। आई बॉट अ शर्ट, मैंने एक शर्ट खरीदी। दिस शर्ट, क्योंकि अब उसी शर्ट के बारे में कह रहा है, वॉज वेरी एक्सपेंसिव, वह बहुत महंगी थी। आई एट द एप्पल विच यू गेव मी स्टरडे, मैं उस एप्पल यानी उस सेब को खा गया जिसे तुमने कल दिया था। यहाँ द मतलब वही एप्पल जिसे आपने दिया वही मैंने खाया, उसके लिए यूज़ हो रहा, मतलब उसको रिफ़र कर रहा है। इन माई ओपिनियन हेल्थ इज़ द मोस्ट, तो मोस्ट लग गया, द यूज हो गया। इज़ द वायलिन ईजी टू प्ले, वाद्य यंत्र है तो इनके वाद्य यंत्रों के सामने भी दा का यूज़ हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने कंप्लीट किया। इसे करके आप अपने जो इंग्लिश टीचर हैं या सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक यू।